पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नादरकम, आज हमने अरशद शरीफ शहीद की जो शर्ट पहनी हुई है, इसका बेसिकली मकसद क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले बहुत सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। और ये शर्ट जो है वो मेरे बहुत प्यारे दोस्त मखदूम शहाबुद्दीन ने मुझे गिफ्ट की और ये शर्ट आज मैं पहनकर बैठा हुआ हूं कि वो कौन था। साथ ये अरशद शरीफ की जो तस्वीर यहां पर लगी हुई है, हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जो ये शम्मा जलाकर गए थे, हम उनको बुझने नहीं देंगे। लेकिन साथ ही आज ये पहनने का मकसद ये है कि जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, जिस तरह से जनाब ये कहा जा रहा है कि आपकी आवाज को बंद कर देंगे, हमेशा के लिए बंद कर देंगे, आपको निशाने इबरत बना देंगे, आपके चैनल को बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने कोई वीडियो ऐसी बनाई जिसमें सवालात उठा रहे हैं, जिसमें आप हमें एक्सपोज कर रहे हैं, तो आपको लंबे अरसे के लिए जेल में डाला जाएगा। अब ये धमकियां देना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। जब बात जो है वो आप सबूतों के साथ कोई चीज नहीं कर पा रहे होते, तो आवाज को बंद करने के लिए जब धमकियों का इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल होता है, तो जो मर्जी कर ले, आवाज हक तो बुलंद करते रहेंगे। वो कौन था, वो कौन है, उसका सवाल तो हम पूछते रहेंगे। अब जनाब कुछ बड़ी खबरें हैं, उन जानिब पर हम बढ़ते हैं कि नून लीग ने पाक फौज के खिलाफ हर हद पार कर दी है और वो कुछ हो रहा है जिसका डर था। और वही चीजें हो रही हैं जो जनरल बाजवा साहब के दौर में नवाज शरीफ ने खतरनाक तकारीर की थी और गुजरांवाला की तकरीर भी आपके सामने थी। अब जनाब अब तक का सबसे खौफनाक हमला पाकिस्तान की फौज पर किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट जारी हुआ है। आपने इस पर गौर करना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडिया पर बैठकर, टीवी चैनल पर बैठकर जो बात हुई है वो सब कुछ आपके सामने रखूंगा और उससे आपको बड़ी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि बैक डोर्स पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं और तबले जंग बच चुका है और शहबाज शरीफ बा मुकाबला पाकिस्तान आर्मी चीफ इस वक्त लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स से मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और फिर जनाब दिल्ले शाह की जो कल रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजरेआम पर आ चुकी है, वो जिस डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को मंजरेआम पर बुलाए हैं वो मरते मुजाहिद, उसको भी सजा दे दी गई है, उसको भी जनाब गायब कर दिया गया है। अब वो जनाब कहां पर हैं, हॉस्पिटल में उनके साथ क्या सलूक हुआ और उसके बाद उनका जनाब उनको हॉस्पिटल से गायब करवा दिया गया। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाऊंगा। और फिर जनाब इमरान खान साहब ने भी आपका गोला उठाकर ताकतवरों के मुंह पर दे मारा। अब ये जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इमरान खान साहब ने जिले शाह की रिपोर्ट के बाद अब तक का सबसे बड़ा और इन्होंना कदम जो है वो उठा लिया। इस हवाले से भी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, अब सबसे पहले तो चेयरमैन नैब के हवाले से बड़ी खबर है, वो आप तक पहुंचा देता हूं कि हुकूमत ने चेयरमैन नैब से मुतल्लिक अहम फैसला कर लिया है। चेयरमैन नैब को बाख्तियार बनाने के लिए वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी है और कौमी इत्तेसाब ब्यूरो नैब के जो चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट को मजीद बाख्तियार बनाने का फैसला हो चुका है। और ये पहली हुकूमत जो थी, इसने नैब के तमाम इख्तियारात अपने पास रख लिए थे और आफ्ताब सुल्तान चूंकि ये काम करना नहीं चाहते थे जो इमरान खान साहब के खिलाफ हो रहा था, उन्होंने केसेस से हाथ उठा लिया था। लेकिन जैसे नए नैब के चेयरमैन लगाए गए हैं, उनको बाख्तियार बना दिया गया है। मुशर्रफ दौर के बाद किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड को चेयरमैन नैब लगाया गया है, तो ये एक बड़ी तब्दीली की जानिब जो है वो इशारा है। अब इमरान खान के खिलाफ शिकंजा जो है वो मजीद तंग होगा और नैब के जरिए बहुत सारे सीनियर अफसरान को भी जो है वो जनाब उनको सजा दी जा सकती है। अब होने क्या जा रहा है, अगर आपने इसको समझना है, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी है। अल्लाह का नाम लेकर पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तैयारी करें, इंतखाबात की जो मुहिम चलाने के लिए एक हिकमत अमली भी बनाई जाए। अब जनाब इनको बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं, वो एक पाकिस्तानी सियासत का मौला जट है, आप उसको नहीं हरा सकते। जब आप उसको नहीं हरा सकते, अरशद शरीफ को भी इन्होंने रास्ते से हटा दिया क्योंकि वो अनडिफीटेबल था। अब खान साहब जो है वो अनडिफीटेबल है। खान साहब को जब आप नहीं हरा सकेंगे तो उसके खिलाफ कत्ल के जो साजिशी प्लान है वो जनाब तैयार कर दिए गए हैं। जिले शाह के हवाले से मैं बड़ी खबर आपको दे देता हूं। जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जनाब सामने आ चुकी है। अब जनाब जिले शाह की जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, तो जिस डॉक्टर ने दी, अब मैं उस डॉक्टर का पूरा बैकग्राउंड आपके सामने रखूंगा और उसके साथ जो सलूक किया गया है वो बड़ा घिनौना है। उस हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीजें आज क्रिस्टल क्लियर करना चाह रहा हूं। देखिए, जिले शाह के हवाले से पुलिस जो है उसने ये स्टेटमेंट दी कि जिले शाह एक एक्सीडेंट में मारा गया और उस एक्सीडेंट में मारा गया, इसमें पुलिस का कोई कसूर नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने पूरा एक नैरेटिव बिल्डअप करना शुरू कर दिया जिले शाह के खिलाफ
और उल्टा जिले शाह के जो कत्ल का मुकदमा है वो इमरान खान पर लगाया गया, इमरान खान पर दर्ज कर दिया गया। फवाद चौधरी जो कि लाहौर में मौजूद ही नहीं थे, वो इस्लामाबाद गए हुए थे, उनके ऊपर भी कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया। अब जनाब डॉक्टर्स ने कल रात की रिपोर्ट जो है वो मंजरेआम पर ले। अब सवाल ये पैदा होता है, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का जो कि सरकारी हॉस्पिटल है और सरकार की इजाजत के बगैर वहां से रिपोर्ट लीक नहीं हो सकती, लेकिन फिर रात के जो रिपोर्ट सामने आई उसने सबको हिला के रख दिया। पुलिस जो है वो एक्सपोज होगी और जनाब पूरे का पूरा निजाम एक्सपोज हो गया। अब जनाब आपने समझना है कि जो रिपोर्ट सामने आई, जो कि इस वक्त मेरे सामने खुली भी हुई है, जिले शाह के जिस्म में 26 निशानात ऐसे हैं जिस पर तशद्दुद किया गया है। 26, मैं फिर बता रहा हूं कि 26 निशानात हैं तशद्दुद के। अब दिल्ले शाह को नाजुक एज़ा पर उन पर तशद्दुद किया गया, उनके पेट पर तशद्दुद हुआ, चेहरे, पांव, हाथ, पेट, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया जिस पर दिल्ले शाह को ना मारा गया हो। अब चूंकि जनाब जिले शाह एक स्पेशल पर्सन था, वो जाहिर है वो ज़हनी तौर पर भी बिल्कुल तरह से ठीक नहीं था। जब लोग रात को जमान पार्क में सोए होते थे, वो इमरान खान आई लव यू का नारा लगाया करता था, लोग उसको रोकते थे, वो मजीद चलाता था, वो मजीद इंटेंसिटी से इमरान खान आई लव यू का नारा लगाता था। और पुलिस की कस्टडी में भी जो जराए बताते हैं वो ये सब कुछ हुआ कि पुलिस उनको रोक रही थी नारे लगाने से, वो शख्स नारे लगाता रहा, वो सीधा साधा इंसान था और नारे लगाता रहा। पुलिस तशद्दुद की इंटेंसिटी बढ़ाती रही, इतना तशद्दुद किया कि जिले शाह मौत की बाजी हार गया। ये पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है और बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान को बना दिया गया। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमें धमकी दी जाती है। तो इख्तिजाजन मैंने आज अरशद शरीफ की जो शर्ट पहनी हुई है, ये इख्तिजाजन मैंने पहनी हुई है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब ये इसको इस वजह से मारा गया जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन जिले शाह की जो वालदा है उसने बड़ा उसका इमोशनल किस्म का बयान सामने है। वो कहती है कि तफसीलात के मुताबिक जो आई है इस इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि कल बेटे से बात हुई थी मेरी, उसने कहा पुलिस ने मुझे पकड़ लिया है। वालदा को कहते फिक्र ना करें, फिर उसकी कॉल के सिर्फ आधे घंटे बाद खबर आ गई कि बेटा जान बहक हो चुका है। इमरान खान ने यकीन दहानी करवाई है कि वो भरपूर मुआवनत करेंगे। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हमारे घर आए थे, मैं किसी भी किस्म की मौली मुआवनत नहीं चाहता, बेटे को इंसाफ मिलना नामुमकिन है, मुल्क के जैसे हालात में मुमकिन ही नहीं कि हमें इंसाफ मिल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल उसने सच्ची बात की कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता। अरशद शरीफ शहीद हुआ, किसने कौन सा इंसाफ हमें मिला है? कोई इसके कातिल पकड़े गए, कोई इसको मारने वाला पकड़ा गया, कोई इसका कीनिया इजाजत ही नहीं दे रहा उसके कत्ल के जनाब इन्वेस्टिगेशन करने की। उसके पीछे कौन है, कौन इतने ताकतवर है जो ये सारा कुछ करवा रहे हैं? और फिर अली बिलाल की खातून रिश्तेदार ने बताया कि बच्चा किसी को कुछ नहीं कहता था, ये एक मासूम बच्चा था जिसका ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। अली बिलाल हमदर्द और एहसानमंद बच्चा था, ये किसी हुक्मरान का बेटा मरता तो पता चलता एक मां का दर्द क्या होता है। जब उसे मारा जा रहा था तब किसी ने आगे बढ़कर उसे नहीं बचाया। अब जनाब ये बड़ा खतरनाक खेल है जो पाकिस्तान में खेला जा रहा है। अली बिलाल का ब्लड प्रेशर इंतहाई कम हो गया था और अली बिलाल के जिगर और लबलबा में खून जमा होने की वजह से उनकी मौत हुई थी, जो रिपोर्ट सामने आ रही है। और दिमाग में भी गहरी जरब आने के बाद खून जब ज्यादा बहना शुरू हुआ तो जनाब उनकी मौत हो गई थी। उनके जिस्म के हसास हिस्सा पर तशद्दुद किया गया। अली बिलाल की खोपड़ी का एक हिस्सा बुरी तरह से मुतासिर हुआ। इस तरह से तशद्दुद किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी लाहौर पीटीआई कारकुन की हिलाकत पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। दुनिया भर में लोगों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है और सिक्योरिटी फोर्सेज को ऐसे एहतजाज को रोकना नहीं चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जनाब ये बयान जो है वो दिया है। अब क्या पाकिस्तान का जनाब इमेज है, क्या इमेज आप पाकिस्तान को दे रहे हैं? क्या दुनिया भर में क्या इमेज जा रहा है कि आज पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक को पाकिस्तान बना दिया गया? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ये नहीं है, ये जनाब बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब अब आ जाए कि इमरान खान साहब ने जो गोला उठाकर ताकतवरों के सर पर मार दिया और जो इमरान खान साहब ने इस वक्त अपना मौका अपना लिया, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कल खान साहब का जो इंटरव्यू सामने आया, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि नए आर्मी चीफ के आने से तब्दीली जो है वो नजर नहीं आ रही। जो कुछ हो रहा था उसमें मजीद सख्तियां होना शुरू हो चुकी हैं और उन्होंने कहा कि मुझे किसी बैसाखी, किसी एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना मकबूल हो चुका हूं कि मुझे इस वक्त किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ रही। खान साहब का बड़ा कैटेगोरिकल बयान है कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मैं इंतखाबात पर बात करना चाहता हूं, मैं सबके साथ ऑन टेबल पर बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त एक है कि इंतखाबात की बात होनी चाहिए, इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए। कोई एनआरओ, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बात होगी कि पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। लेकिन उस सारी सूरत हाल में जब इमरान खान साहब जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब अपने मौके पर मजीद डट कर खड़ा होना है।
अपने मौकफ के पीछे नहीं हटना। जो इस वक्त स्टेटमेंट जो पॉलिसीज चल रही हैं उसको मजीद सख्त किया जाएगा। शहबाज गिल, आजम सवाती, अरशद शरीफ, जिले शाह, जितने भी लोगों को जनाब तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जितना को शहीद किया गया, उन सब के कत्ल का जो है वो हमने हिसाब लेना है, उन सब के तशद्दुद का हिसाब लेना है और उन सब के लिए इंसाफ मांगना है। ये इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर फैसला कर लिया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जो पीछे हटेगा, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि अब उसको पार्टी से निकाल देंगे। अब जो हमारी लाइन को जनाब बिल्कुल उसको उसके पीछे नहीं होगा, हम उसको पार्टी से निकाल देंगे, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला हो चुका है। अब जनाब आ जाए कि नून लीग ने अब पाक फौज पर खतरनाक किस्म के हमले करना शुरू कर दिए और हर हद पार कर दी गई है। और ये जनाब एक हुकूमत के अंदर होते हुए एक पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दिफा, जिसके ज़ैली फौज आती है, जिसके ज़ैली GHQ आता है, और उसका ये स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट टीवी के ऊपर नशर होना, उसने जनाब इस वक्त बड़ा कोहराम बर्पा करके रखती है। इस वक्त बड़े हालात जो है पाकिस्तान के खराब हो चुके हैं और पाकिस्तान जो है इस वक्त चूंकि डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर है। ख्वाजा आसिफ ने कल एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया शहजेब खानजादा के प्रोग्राम ने। अब शहजेब खानजादा का प्रोग्राम जो है वो जियो न्यूज का एक पॉलिसी जो है वो एक प्रोग्राम है और वो उसका पूरे का पूरा जो नैरेटिव है, जो उसका कंटेंट है, वो मीन स्कील जो है वो जनाब उसको पास करते हैं। उसके बाद वो पूरा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होता है। तो ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स के ऊपर ये पूरा प्रोग्राम जो है वो ऑन एयर होता है। तो वहां पर ये बयान सामने आना तो उससे वाज़ेह होता है कि नून लीग ने कल अपना एक पॉलिसी बयान दिया है और बड़ा खतरनाक बयान दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कोई भी फौजी जो है वो बाउंड नहीं है कि वो सीनियर फौजी अफसर के कमात को माने। अब हुई है असल बगावत पाक फौज में। अब जिनको गुस्सा आता है, जिन्होंने शहबाज गिल को जनाब पकड़ा था, शहबाज गिल ने किसी इदारे का नाम नहीं लिया था। यहां पर खुल्ला नाम लिया गया, ख्वाजा आसिफ की जानिब से फौज के इदारे का नाम लिया गया, हमारी पाक फौज का नाम लिया गया। अपने नापाक जुबान पे एक शख्स ने पाक फौज का नाम लिया, तो शहबाज गिल ने तो ऐसी बात नहीं की थी। उसके बाद हशर क्या हुआ, ARY न्यूज को पेपर दिया गया, अमाद यूसुफ जो इनको गिरफ्तार किया गया, अरशद शरीफ मुल्क छोड़कर चले गए, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया फिर बाद में, और फिर खैबर घुम्मन इस्लामाबाद छोड़कर चले गए, काशिफ अब्बासी साहब लाहौर चले गए। शहबाज गिल को पकड़ा जाता है, गाड़ी के शीशे तोड़े जाते हैं, उनको अगवा किया जाता है, अगवा करके उन पर तशद्दुद होता है, उन पर तशद्दुद करके जिस तरह से इनको मेंटली टॉर्चर किया जाता है वो सब कुछ आपके सामने है। उनकी नाजुक असाब पर करंट लगाए जाते हैं, उस शख्स को इतना तोड़ा जाता है, आज उसकी हालत आपके सामने है। फिर आजम सवाती पकड़े जाते हैं। आपने देखा ARY न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया, ARY न्यूज को बंद कर दिया गया कई महीनों के लिए। वो क्यों किया गया कि शहबाज गिल ने एक बयान दिया था, इतना गुस्सा इन लोगों का था। लेकिन यहां पर वफाकी वज़ीर दिफा, क्या इसके ऊपर कानून लागू होता है? क्या इनके ऊपर ताकतवर गुस्सा करेंगे? क्या जो ये बयान दिया जिसमें फौज का नाम लिया गया है, ख्वाजा आसिफ ने फौज का नाम लेकर रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ज्यादा खतरनाक बात की है। अब उन्होंने ये बात की जनरल बाजवा और फैज हमीद साहब के रिलेटेड, क्योंकि ये बातें चल रही हैं कि जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के लिए जनाब ये खतरनाक चीजें हो रही हैं और उसके लिए GHQ को खत लिखा जा सकता है वफाकी वज़ीर दिफा की जानिब से। तो मरियम नवाज पे ही बयानिया बना रही है कि जनरल फैज हमीद का जवाब दरअसल इतराफ था कि मैं अकेला नहीं था। उम्मीद है पाक फौज जनरल फैज का एहतसाब करेगी और जनरल फैज हमीद के बयान पर इदारा खुद एक्शन लेगा और इदारे के एक्शन लेने से उनकी इज्जत में इजाफा भी होगा। ये जनाब मरियम नवाज की पॉलिसी स्टेटमेंट है। इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब ये जो मामला हैं वो किस जानिब जा रहे हैं। और इमरान खान साहब को जनाब गिरफ्तार करने के लिए बलूचिस्तान टीम जो है, पुलिस जो उनकी टीम लाहौर के लिए रवाना हो चुकी है और पुलिस टीम में SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 3 अफसरान शामिल हैं और कोयटा से रवाना होने वाली बलूचिस्तान की जो पुलिस की टीम है वो जनाब कल लाहौर भी पहुंच जाएगी और जो IG पंजाब लाहौर है उनसे बाकायदा तौर पर जो है वो इजाजत ले ली गई है और खान साहब को 2.5 महीने के लिए मच जेल में रखने का प्लान है। आज नहीं तो कल खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। श्रीलंका बनास में खैर रखने, अल्लाह ने गिबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।